Rahim. Now moving towards a very important topic, which is actually orthodontic removal appliances. From today we're gonna start this. Bismillahirrahmanirrahim. अच्छा, हमारे पास जो हिस्ट्री है रिमूवल अप्लायंस की वो बेसिकली इवॉल्व होती है फ्रॉम सिंपल मैकेनिकल डिवाइस टू साइंटिफिकली डिज़ाइन टूल्स। ठीक है, जो टूथ मूवमेंट करवाता है, टूथ आर्च एक्सपेंशन करवाता है एंड फंक्शन जो करेक्शन करवाता है। सबसे पहले हमारे पास एक पेरर फ्यूचर्ड इन 1728, जिसने पहली बार हमारे पास एक और शू शेप्ड डिवाइस एक्सपेंड द आर्च किया था। मतलब उसने एक ऐसी डिवाइस दी थी कि जो आर्च को एक्सपेंड कर सके। फिर हमारे पास रिमूवल अप्लायंस सॉरी अप्लायंस जो होती है वो बेटर कंफर्ट के लिए होती है, एस्थेटिकली प्लीजिंग होती है और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी होती है। ऑन गोइंग एडवांसमेंट जो है वो कंटिन्यू है कि जो फ्यूचर ऑर्थोडोंटिक्स है उसे किस तरह शेप दिया जाए। टाइप्स में मैकेनिकल एक्टिव आता है, मैकेनिकल पैसिव आता है और मायो फंक्शन आता है। मैकेनिकली मतलब ये होता है कि एक्टिव फोर्सेस टूथ पर लग रही है और वो बेसिकली काम करती है। पैसिव क्या होती है कि कोई फोर्स नहीं लग रही होती। जिस तरह हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे रिटेनर्स और मायो फंक्शनल जो होती है वो बेसिकली क्या होती है, बोन विद द हेल्प ऑफ बोन वो मूवमेंट करवाती है। अब एक्टिव में हमारे पास क्या होता है कि हम माइल्ड सा प्रेशर ऑन अ टूथ और अ ग्रुप ऑफ टूथ अप्लाई करते हैं। जब हम बेसिकली ये अप्लाई करते हैं या सराउंडिंग स्ट्रक्चर पर तो एक प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन में ये फोर्सेस मूव करती है विद द हेल्प ऑफ एक्टिव मूवमेंट। थ्री डायरेक्शंस में हम बेसिकली करेक्शन करवाते हैं। एक तरह से ये अप्लाई करते हैं फोर्सेस। ट्रांसवर्स होता है, एपी एक्सपेंशन होते हैं, मीजो डिस्टल स्पेस क्लोजर होती है। ट्रांसवर्स एक्सपेंशन हम बेसिकली जिसमें हमारे पास क्रॉस बाइट्स होते हैं। क्रॉस बाइट्स हमारे पास इस तरह होते हैं कि जो पोस्टीरियर दांत कभी होते हैं वो रोल्ड इन होते हैं। ठीक है, नैरो आर्च होती है पेशेंट की, आइदर यू कैन से मैक्सिला मैंडिबल, लेकिन ज़्यादा जो होते हैं वो मैक्सिला की डिफिशियंसी की वजह से होती है। ठीक है, तो हमारे पास जब एक जो आर्च होती है वो नॉर्मल होती है और दूसरी आर्च में या वो कंस्ट्रक्टेड रह जाती है तो हम उसमें फिर क्या करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। तो उसके लिए हम स्क्रूज ऐड करते हैं रिमूवल अप्लाइंसेस में। वो ट्विन ब्लॉक भी हो सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह ये हमारे पास एक अप्लाइंस है। इस अप्लाइंस में सेंटर में ये स्क्रूज लगे हुए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर ये लिबियल बो दिया गया है। फिर हमारे पास ये सर्कुलर यहाँ पर एडम्स दिया गया है। ठीक है, अलग टाइप के बेसिकली वायर्स यूज़ की गई है फॉर द मूवमेंट ऑफ द टूथ। ठीक है, ये हम करते हैं। फिर हमारे पास क्या होता है कि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन हमने करनी होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि बेसिकली अच्छा एक चीज़ ये भी है कि कभी कभार जो क्रॉस बाइट्स होती है वो ड्यू टू क्या होती है, जेनेटिक होते हैं, तमसकिंग होते हैं। सो एट द वेरी अर्ली एज हम 6 to 7 ईयर्स में पेशेंट को देते हैं। ईपी में हम क्या करते हैं कि ईपी हमारे पास जो इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सपेंशन होती है उसमें हम पोस्टीरियर साइड पर एक्रेलिक ज़्यादा देते हैं कि हमारे पास राइज बाइट्स हो। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि मीडो डिस्टल स्पेस क्लोजर होते हैं जिसमें मिड लाइन डायस्टमा बहुत कॉमन होता है। तो उसमें हम क्या देते हैं, फिंगर स्प्रिंग्स देते हैं कि हम क्लोज कर सके उस स्पेस को। इनविजिबल ब्रेसेस की अगर हम बात करेंगे अब, ठीक है, अगर माइल्ड क्राउडिंग है, माइल्ड स्पेसिंग है, माइल्ड इंट्रूजन है, माइल्ड रोटेशंस है, या हमारे पास सेवियर क्राउडिंग है बट इट इज़ ओनली लिमिटेड टू इंटीरियर, तो हम वो ठीक कर सकते हैं। पोस्टीरियर क्रॉस बाइट्स ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर मोलर को टिप करना होता है डिस्टली बहुत लिटिल, उसमें हेल्पफुल होता है। फिर कॉन्ट्राइंडिकेशन जो लाइनर की होती है वो बेसिकली क्या होती है कि अगर हमने किसी दांत को एक्सट्रूड करना है तो वो उसमें काम नहीं हो सकता। अगर सेवियर रोटेशन है उसमें काम नहीं हो सकते। अगर एक्सट्रैक्शन हुई है अब बायोमैक्स प्रोक्लिनेशन को ठीक करना है उसमें भी हम नहीं कर सकते। अब राइटिंग जो होती है मोलर्स की वो नहीं कर सकते। ट्रांसलेटिंग मूवमेंट्स नहीं कर सकते। ब्लॉक्ड आउट कैनाइंस, ब्लॉक्ड आउट टीथ मतलब जिसका पाथवे ऑफ एरप्शन डिस्टर्ब है, या हाई कैनाइंस जिस तरह लगे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, नहीं देते। फिर हमारे पास पैसिव है जिसमें हम रिटेनर्स हैं। हम क्या करते हैं इसमें वी फिट विद द टीथ बट हम डू नॉट लेट द टूथ मूव, टूथ को अपनी जगह से मूव नहीं होने देते फ्रॉम करेक्ट पोजीशन। ठीक है, हमारे पास यहाँ दो इंस्ट्रूमेंट्स, एक हॉलो रिटेनर है, एक क्लियर रिटेनर है। हॉलो रिटेनर हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम स्लाइड मूविंग करते हैं आफ्टर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कि हमारे पास वो ना हो जाए। हम हमेशा जब ऑर्थोडोंटिक करेक्शन करते हैं ना तो हम ओवर करेक्शन करते हैं। ओवर करेक्शन इसलिए करते हैं कि आफ्टर वर्ड्स क्या होता है कि कोलैप्स के या रिलैप्स के चांसेस होते हैं, तो हम नहीं चाहते वो हो, तो इसलिए हम ओवर करेक्ट करते हैं अब ट्रीटमेंट को या उस प्रॉब्लम को। ठीक है, फिर हमारे पास क्लियर लाइनर्स है, उस पर कोई मूवमेंट नहीं हम करते। ये हमें गुड
कस टू फोसा रिलेशनशिप देता है, ये ओक्लूजली सर्फेसिस को कवर करता है, एस्थेटिकली पेशेंट को बहुत प्लीजिंग लगता है। ठीक है, हमारे पास फिर हमारे पास क्या होता है, रिमूवेबल माय फंक्शन अप्लाइंसेस। ये क्या होती है कि ये लूजली फिट होते हैं और ये क्या करते हैं, कंट्रोल और यूज़ करते हैं नेचुरल फोर्सेस दैट, उनको फिर जो ऑरल फेशियल मस्कुलर के जो फोर्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करके ट्रांसमिट करते हैं दांतों को और बोन को। इसमें सबसे कॉमन हमारे पास ऑक्सीटल बोन है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, हम उसकी हेल्प के थ्रू बहुत उसकी सपोर्ट के थ्रू बहुत करेक्शन करते हैं। जिस तरह हम हेड गियर यूज़ करते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीपिटल हमारे पास एक रिवर्स हेड गियर होता है। ठीक है, इस तरह हम करते हैं। रिजिड बोन्स ऑफ स्कल टू अचीव द डिजायर रिजल्ट, जिसमें ऑक्सीपिटल है। फिर हम क्या करते हैं कि जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो पेशेंट को वही अप्लायंस फॉर 3 मंथ्स हम देते हैं। 3 मंथ्स देते हैं फॉर इन्हेंसिंग द फोर्स एंड वियर द टाइम ऑफ अप्लायंस। ठीक है, एक्टिव टाइम को रिड्यूस कर लेते हैं। आइडियली हम कहते हैं कि एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, रूट रिजॉर्प्शन ना हो, पेशेंट को बेसिकली कंफर्टेबल हो, डिज़ाइन मूवमेंट्स हमें मिस सके, कंफर्ट बायोकम्पेटिबल, खुद ब खुद सेल्फ क्लिनजिंग और नॉर्मल फंक्शन में इंटरफेयर ना करे, इतना स्ट्रॉन्ग इनफ हो कि मिस्टिकेटरी फोर्सेस को बर्दाश्त कर सके। एडवांटेजेस ये होती है कि लो कॉस्ट होता है, फैब्रिकेटेड ईजिली से हो सकता है, लाइट वेट होता है, चेयर टाइम को इसने रिड्यूस किया हुआ है, एंड पेशेंट के अगर इट मेक द पेशेंट ऑरल हाइजीन बेटर, क्योंकि रिमूवेबल है वो रिमूव करता है, अगर वो कंप्लाइंट है, अच्छा है, ऑरल हाइजीन के ख्याल करने में अच्छा है, तो उसके लिए ये बेस्ट होगा। फिर डिसएडवांटेजेस ये होती है कि माइनर करेक्शंस के लिए होता है, सवेयर रोटेशंस को ठीक नहीं कर सकता, पेशेंट कंप्लाइंस का कॉपरेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर वो अनकॉपरेटिव है तो इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, लिटिल टिपिंग कर सकता है और टिपिंग मूवमेंट मेनली कर सकते हैं, बॉडीली मूवमेंट कर भी नहीं सकता। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होता है कि स्पीच प्रॉब्लम, ईटिंग प्रॉब्लम कर सकता है, लार्ज मूवमेंट्स नहीं कर सकता, और ये टेक्नीशियन रिक्वायर्ड, गुड टेक्नीशियन बड़ा ज़रूरी होता है। कंप्लाइंस का पेशेंट का अगर आपने कंप्लेंट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो इमेजिंग के थ्रू या मिरर में दिखा कर सकते हो। एक वीडियो को बनाओ, उसके मैंडिबल को फॉरवर्ड करो और शो करो कि इसका प्रोफाइल किस तरह चेंज हो रहा है। दूसरा, मिरर में उसको करवा कर मैंडिबुलर को फॉरवर्ड करके मिरर में उसको दिखाओ कि उसका प्रोफाइल अब किस तरह चेंज हो रहा है। अगर आपने ठीक है ना, 4 वीक्स के बाद क्या करना है, आइडली पेशेंट वेयर रिमूव अप्लायंस शुड बी आफ्टर 4 वीक्स रिमूवल जो होते हैं आपने। अच्छा, ठीक है, तो आप किस तरह आपको पता चलेगा कि पेशेंट ने पहना या नहीं पहना। अगर वियर टियर नहीं है, इसका मतलब पेशेंट ने नहीं पहना। अगर वो क्या कर रहा है, ब्रेकेज कॉज कर रहा है, तो पेशेंट नहीं पहना। थर्ड, क्या हो रहा है कि वो क्या लिस्परिंग विद द अप्लायंस, मतलब जब पेशेंट को आप कहते हैं कि ये लो और बोलो, तो वो नहीं होता, क्योंकि वो आदी नहीं होता, वो पहनता नहीं है। फिर दूसरी बात कि जब अप्लायंस आप पहनते हैं तो थोड़े से इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, अल्सर्स होते हैं। पेशेंट को अगर कोई प्रॉब्लम्स नहीं, इसका मतलब पेशेंट पहनता ही नहीं है। कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएट है, वही बात मैंने कहा, अगर ऑरल हाइजीन पेशेंट मेंटेन नहीं रखता तो जिंजिवल इन्फ्लेमेशन, हाइपोप्लेजिया हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन बेसिकली क्या होती है कि जब आपने जो अप्लायंस दिया है वो प्रॉपर्ली ट्रिम या पॉलिश या ग्लेज नहीं होता, तो वो सॉफ्ट टिश्यू इरिटेशन कॉज कर सकता है। कैरीज कॉज हो सकती है अगर प्रॉपर डिज़ाइन ना हो, फूड स्टेगनेशन के थ्रू। ठीक है, अगर एक्सेसिव फोर्सेज एक्टिव कॉम्पोनेंट लगा रहे हैं तो पेन मूवमेंट कर सकते हैं। टूथ मोबिलिटी कॉज हो सकती है अगर इब नॉर्मल टूथ मूवमेंट कॉज हो जाए ड्यू टू एक्सेसिव फोर्सेज। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है।